to my YouTube channel English Grammar with Saud. Today I will discuss conditional sentences and types of conditional sentences. These sentences are very important in English, so you must try to understand the concept of conditional sentences. So let's start our topic. Conditional sentences इसको हम जो है ना उर्दू में शर्तिया सेंटेंसेस भी कहते हैं. चलो डिफिनीशन से जो है ना समझते हैं. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के वो टाइप्स दैट स्टेट ए कंडीशन, जिसमें एक कंडीशन होता है, एक शर्त होता है, एंड आउटकम ऑफ दैट कंडीशन, और उस कंडीशन का जो है ना नतीजा होता है. मतलब एक कंडीशन होता है, एक कंडीशन, और उस कंडीशन के बेस पे इसका रिजल्ट होता है, रिजल्ट शो करता है. सही है, जाहिर बात है इसमें कंडीशन होता है और उस कंडीशन का नतीजा होता है, तो लाजमी बात है इसमें दो क्लासेस होंगे. एक होता है कंडीशनल क्लास, मतलब एफ क्लास, दूसरा होता है मेन क्लास, और उसके दरमियान एक कामा होता है. जिस तरह देयर आर टू क्लासेस प्रेजेंट इन दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में दो क्लासेस प्रेजेंट होते हैं. नंबर एक एफ क्लास, मतलब जिसमें शर्त रखा जाता है, कंडीशन रखा जाता है, उसके बाद कामा होता है, और उसके बाद जो है ना मेन क्लास होता है. जिस तरह एफ आई हीट वाटर, अगर मैंने पानी गर्म किया, इट बॉइल्स, तो ये बॉयल होगा. एफ आई हीट वाटर, अगर मैं पानी को हीट करता हूँ, इट बॉइल्स, तो ये मतलब बॉयल हो जाएगा. इस तरह जो है ना अगर मैं अपने हाथ को दीवार से मारता हूं तो ये जख्मी हो जाएगा. देख ले, कंडीशन है, उसके बाद कंडीशन के बाद उसका नतीजा है. इफ आई स्ट्राइक माई हैंड विथ द वॉल सो इट हर्ट्स. इस तरह जो है ना अगर मैं अपने हाथ को दीवार से मारता हूं तो ये जख्मी हो जाएगा. सो बोथ क्लासेस वुड क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर, और दोनों क्लासेस जो है ना एक दूसरे के साथ जो है ना कनेक्टेड होते हैं, रिलेटेड होता है. अभी टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशन सेंटेंसेस के टाइप्स है. नंबर 1 जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशन. आई होप कि जो है ना कंडीशनल सेंटेंसेस की डिफिनेशन और एग्जाम्पल के आप लोगों को समझ आ गई होगी, और आप लोगों को ये भी पता लग चुका होगा कि इसमें दो क्लासेस होते हैं, और बोथ क्लासेस, एक क्लास जो है ना कंडीशनल क्लास होता है और दूसरा क्लास जो है ना मेन क्लास होता है, और उसके दरमियान कॉमा होता है. सही है. सो लेट्स डिस्कस इट्स टाइप. टाइप है जीरो कंडीशन, तो हम डिस्कस करेंगे अभी जीरो कंडीशन. जीरो कंडीशन में होता क्या है, कौन से सेंटेंसेस होते हैं जीरो कंडीशन में. इट टॉक्स अबाउट थिंग्स विच आर ऑलवेज ट्रू. ये उन चीजों के बारे में बात करती है जो हमेशा सच होती है. सच्चाई पे मबनी वाले जुमलों को जो है ना हम जीरो कंडीशनल में जो है ना वो ऐड करते हैं. सो इसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा, हम किस तरह जो है ना टेंस कौन सा इस्तेमाल करेंगे एफ क्लास में, मेन क्लास में हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे. सो एफ क्लास में टेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट होगा, उसके बाद कामा होगा, और उसके बाद मेन क्लास होगा, और मेन क्लास में जो टेंस है वो भी सिंपल प्रेजेंट होगा. ये जो है ना इसका स्ट्रक्चर होगा. सही है, ये वाला इसका स्ट्रक्चर. अगर सेंटेंस इस तरह आ जाए जो मतलब जिसमें कंडीशन हो और कंडीशन का नतीजा हो, लेकिन वो सही हो, मतलब वो ऑलवेज ट्रू, हमेशा सच्चाई पे मबनी हो, सो हम जो है ना यही स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल्स, इफ यू गो आउट इन द रेन, अगर आप बारिश में निकलोगे, दिस इज कंडीशन. सही है. यू गेट सॉक्ड, तो आप जो है ना सॉक्ड हो जाओगे. सही है. तो ये इसका नतीजा है, मतलब इस कंडीशन का जो ये नतीजा है ये बिल्कुल ट्रू है. सही है. अगर आप बारिश में निकलोगे तो आप भीग जाओगे, तो लाजमी बात है अगर जो भी बंदा बारिश में निकलता हो तो वो उनको भीग जाना ही है. सो
this condition, the result of this condition or the outcome of this condition is always true. So then these types of sentences are zero conditional sentences, and the structure would be used that structure. मतलब इसमें जो if क्लास जो होगा और मेन क्लास होगा, बोथ में जो है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होगा। नंबर सेकंड, इफ यू स्ट्राइक हैंड, अगर आप हैंड को स्ट्राइक करोगे, इट हर्ट्स, तो ये जख्मी हो जाएगा। तो इस कंडीशन का जो रिजल्ट है बिल्कुल ट्रू है। सो ये भी जीरो कंडीशन में ये सेंटेंस आता है। इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स, पानी को गर्म करोगे तो ये बॉयल मतलब उबलेगा। सही। तो लेट्स इसका समरी फिर। जीरो कंडीशनल में वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमेशा जिस कंडीशन का रिजल्ट हमेशा सच हो, उसके लिए हम स्ट्रक्चर एक क्लास और मेन क्लास के दरमियान कामा होगा और दोनों जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये उनके एग्जाम्पल है। सो लेट डिस्कस फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन में इट टॉक अबाउट थिंग्स विच में हैपन इन फ्यूचर, ये उन चीजों के बारे में जिक्र करते हैं जो शायद में, यहाँ पे में जो है ना लफ्ज है, जो शायद फ्यूचर में पॉसिबल हो। मतलब एक शर्त होगा और उस शर्त का जो रिजल्ट होगा वो शायद फ्यूचर में पॉसिबल हो, मतलब हो नहीं भी सकता अगर, लेकिन वो शायद फ्यूचर में उसका रिजल्ट हो, साबित हो। सो इस तरह जो है ना फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस हम इसको कहते हैं। अच्छा, इसका जो एफ क्लास है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। इस तरह के सेंटेंसेस में अगर शर्त हो और शर्त का जो रिजल्ट हो वो शायद फ्यूचर में साबित हो या फ्यूचर में वो काम हो, वो शर्त उसका जो रिजल्ट हो, तो उसमें एफ क्लास सिंपल प्रेजेंट कामा प्लस मेन क्लास में जो है ना वो सिंपल फ्यूचर में आएगा, मेन क्लास। ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ इट्स रेन, अगर बारिश होता है, आई विल नॉट गो टू स्कूल, तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मतलब ये कंडीशन है, अगर होता है तो अगर बारिश होता है और वो इसका रिजल्ट फ्यूचर में साबित हो। इफ आई विन, अगर मैं जीतता हूं, आई विल टेक यू टू द रेस्टोरेंट, तो मैं आपको रेस्टोरेंट ले जाऊंगा। सही है। तो अगर वो जीतता है तो फिर तो इसका रिजल्ट में शायद फ्यूचर में आ जाए। ठीक है। तो इस तरह सेंटेंस है। इफ इट्स शाइनी, अगर मतलब सूरज निकलता है या जो है ना मौसम अच्छा होता है, वी विल गो टू द पार्क, तो हम पार्क जाएंगे। सही है। लेट्स इसका समरी करते हैं। फर्स्ट कंडीशनल, इसमें जो शर्त होता है तो शर्त का जो आउटकम होता है, नतीजा होता है, वो शायद में फ्यूचर में उसका रिजल्ट आ जाए, फ्यूचर में वो हैपन हो जाए। स्ट्रक्चर, एक क्लास जो है ना ये सिंपल प्रेजेंट में होगा, उसके बाद कामा होगा, उसके बाद जो है मेन क्लास होगा, लेकिन मेन क्लास जो है ना वो सिंपल फ्यूचर में होगा। फॉर एग्जाम्पल्स आपके सामने है। ये एफ क्लास है, ये देख ले, एफ क्लास सिंपल प्रेजेंट में है और ये जो है ना इसका मेन क्लास है। उसके बाद कामा है ये वाला, उसके बाद ये मेन क्लास है और ये देख लो इसमें शल आया है, तो शल जो है ना ये हमेशा सिंपल फ्यूचर में आता है। इस तरह ये मेन क्लास है, उसके बाद कामा है, और ये एफ क्लास है, उसके बाद कामा है और उसके बाद ये मेन क्लास। ये देख ले सिंपल प्रेजेंट में है और ये जो है ना ये सिंपल फ्यूचर में। इसके बाद ये एफ क्लास है एंड इट इज इन सिंपल प्रेजेंट, देन कामा एंड उसके बाद जो है ना ये है मेन क्लास एंड द मेन क्लास इज इन सिंपल फ्यूचर। सो आई होप कि फर्स्ट कंडीशन भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। लेट्स कम टू द सेकंड कंडीशनल टाइप्स। हमने जो है जीरो कंडीशनल, उसके बाद फर्स्ट कंडीशनल पढ़ लिए। अभी हम नंबर है सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस के। अच्छा, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है, उसमें जो शर्त होता है और उसका जो रिजल्ट होता है वो मुकम्मल इम्पॉसिबल, मतलब नामुमकिन होता है, और अनरियल, मतलब वो हकीकत में उसका कोई वो वजूद नहीं होता। सो इट टॉक्स अबाउट, ये
हमें जो है ना इस बताती है इम्पॉसिबल एंड अनरियल थिंग्स, मतलब वो चीज, वो उन चीजों के बारे में जो नामुमकिन हो, वो अनरियल हो, गैर हकीकी हो। तो इसी तरह जो सेंटेंसेस होते हैं इसको हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। अभी इस तरह सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर किस तरह होगा, जिस तरह हम कहते हैं कि इसमें एफ क्लास होगा और मेन क्लास होगा, दरमियान में कामा होगा, सही है। लेकिन इसमें जो एफ क्लास है वो हमेशा सिंपल पास्ट में होगा, सिंपल पास्ट, उसके बाद कामा, देन मेन क्लास जो है ना उसमें वुड होगा और वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। सो इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ आई वर यू, अगर मैं आप होता, सही है। इस तरह नामुमकिन है ना, ये देख लो, शर्त भी नामुमकिन है और इसका जो रिजल्ट है वो भी नामुमकिन है। आई वुड स्टॉप स्मोकिंग, अगर मैं आप होता, मगर मैं जो है ना स्मोकिंग स्टॉप करता, सही है। सो ये जो है ये वाला, ये एफ क्लास है और ये सिंपल पास्ट में, देख लो वर आया है, वर हमें किस चीज के तरफ इशारा करता है, सिंपल पास्ट के बारे में, सही है। अच्छा, उसके बाद ये कामा है, उसके बाद मेन क्लास है, मेन क्लास में जो है ना वुड आएगा, वुड के बाद जो है ना फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। सो आई वुड स्टॉप स्मोकिंग, आई वुड, ये जो है ना वुड आया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, ठीक है। अच्छा, इस तरह आज इफ आई $1 million, अगर मैंने $1 million जीत लिए, आई वुड स्टॉप वर्किंग, तो मैं काम को छोड़ दूंगा। जिस तरह शर्त है और उसका रिजल्ट है, दोनों जो है ना अनरियल है और इम्पॉसिबल है, ठीक है। इफ आई वर द प्रेसिडेंट, अगर मैं प्रेसिडेंट होता, सदर होता, बादशाह वजीर आजम होता, आई वुड लोअर टैक्सेस, तो मैं जो है ना टैक्सेस को लो करता। सो ये एफ क्लास है एंड देन ये उसका रिजल्ट क्लास है। इस तरह ये एफ क्लास है, कामा है, और ये इसका मेन क्लास है। सो अभी हमने डिस्कस करना है इसका फोर्थ वो जो किस्म है। तो अच्छा, द लास्ट वन इज थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। अभी थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है, इट टॉक्स अबाउट समथिंग इन द पास्ट विच डिड नॉट हैपन। अच्छा, ये इसमें जो है ना कंडीशन और उसका जो रिजल्ट ये पास्ट में होता है, पास्ट में होता है, लेकिन वो काम, उसका जो नतीजा है वो नहीं मुकम्मल नहीं हुआ होता, मतलब वो हैपेंड, वो कंप्लीट नहीं हुआ होता, बस शर्त होता है, अफसोस होता है, अगर मैंने इस तरह किया, कर चुका होता तो ये होता, इस तरह का जो है ना पास्ट में जो है ना कंडीशन होता है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो मतलब अधूरा रह जाता है। सो स्ट्रक्चर इसका जो है ना लाजमी बात है, इसका जो एफ क्लास है, शर्त जो है ना पास्ट में है और गुजर चुका होता है तो ये पास्ट परफेक्ट में होगा, पास्ट परफेक्ट, इट्स मीन इसमें हेड आएगा। अच्छा, मेन क्लास जो है कामा होगा, कामा के बाद मेन क्लास में वुड आएगा, वुड के बाद हैव आएगा और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगा, ये स्ट्रक्चर होगा। इस तरह एग्जाम्पल को देख ले, अभी जो ना एग्जाम्पल से आप लोग सही समझ जाओगे। इफ आई हैड गॉट ए गोल्ड मेडल, अगर मैंने गोल्ड मेडल ले चुका होता, ठीक है, पास्ट परफेक्ट, एफ क्लास है और एन एफ क्लास इज इन पास्ट परफेक्ट। सो देन कामा एंड नाउ आई वुड हैव बीन हैप्पी, ये देख ले, वुड है, उसके बाद हैव है, वुड हैव, उसके बाद बी, ये थर्ड फॉर्म है, सही है, बी का थर्ड फॉर्म है, बी एंड बी, उसके बाद हैप्पी। अगर मैं गोल्ड मेडल ले चुका होता तो मैं खुश हो चुका होता, ये देख ले, पास्ट में है, ये जो शर्त है ये भी पास्ट में है, इसका जो आउटकम है ये भी पास्ट में है, लेकिन ये इस तरह पास्ट में हुआ नहीं होता, ये जो है ना इस तरह हैपन नहीं हुआ होता। अच्छा, इफ आई हैड स्टडीड हार्ड, अगर मैं स्टडी सख्त मेहनत करता, सख्त स्टडी करता, पास्ट में देख ले, आई वुड हैव गॉन, ये देख ले, वुड आएगा, वुड आया है, हैव आया एंड देन थर्ड फॉर्म गॉन आया है। टू फॉरेन यूनिवर्सिटी, तो मैं जो है ना फॉरेन यूनिवर्सिटी को जाता, सही है। हाँ, ये देख ले, ये इसमें एफ क्लास है, उसके बाद कामा है और ये उसमें मेन क्लास है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो ना
अगर 100% नहीं है तो 90% आप लोगों को समझ आ गई होगी। एंड आप लोगों को पता है आई एम न्यू हियर एंड I need confidence, I need support, and that confidence and that very support you people will give me. So, thank you so much. Keep believing, keep supporting, and keep subscribing and keep watching. So, thank you so much.